नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले में। तो दोस्तों, आज एक और हम जो नई वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी-अभी है, जो इसका नोटिफिकेशन मुझे प्राप्त हुआ है। आपको जो है इस वीडियो में जो ये वैकेंसी है, जो डीएसएसबी जो असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट है, इसके बारे में आपको जो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। क्या इसके अंदर क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कब तक इसका जो ऑनलाइन आवेदन चलने वाले हैं दोस्तों, और जो फॉर्म से रिलेटेड और जो एज से रिलेटेड सारी जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, डीएसएसबी जो डीएसएसबी असिस्टेंट टीचर रिक्वायरमेंट 2025 के जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के जो 1180 पदों पर जो वैकेंसीज की जो पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। अब हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। तो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कराने वाला है दिल्ली सुबऑर्डिनेटेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, डीएसएसबी जो है ये वैकेंसीज करवाने वाला है। पोस्ट नेम आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी रहने वाली है, और जो वैकेंसीज है इसके अंदर 1180 कुल पोस्टें रहने वाली है। आपकी सैलरी की मैं बात करूँ तो 35,400 से 1,12,400 तक आपकी लेवल 6 ग्रुप बी के तहत आपकी जो सैलरी मिलने वाली है दोस्तों। सैलरी इसके अंदर बहुत ही हाई है, जैसा कि आप सभी को पता है। जॉब लोकेशन आपको दिल्ली के अंदर दे दी जाएगी दोस्तों, और एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, और लास्ट डेट रहने वाले 16 अक्टूबर 2025। और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, वो है DSSB.dill.gov.in पर। जब आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको अपना मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ इसको टैप करना है, वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन मिलेगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पर भी मिल जाएगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन से आप वहां से भी भर पाएंगे। अब हमारा अगला स्टेप है वो है फॉर्म से इस भर्ती के पदों के विवरण के बारे में। तो पदों के विवरण के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डीएसएसबी द्वारा प्राइमरी टीचर के 1180 पदों पर भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें शिक्षा निदेशालय के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के 1055 पद एवं उन्हें दिल्ली नगर पालिका परिषद के लिए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 125 पद रखे गए हैं। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी वाइज पदों की संख्या। तो सामान्य वर्ग के लिए 502 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 306 पद आपके सामने रखे गए। अनुसूचित जाति के 1167 पद है, अनुसूचित जनजाति के जो 69 पद है, और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 137 पद देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब आता है हमारा एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड इसके बारे में। तो डीएसएस जो एसबी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर भर्ती में सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क है 1000 नहीं, यहाँ पर 100 ओनली फॉर 100 रुपये रखा गया है। जबकि SC ST दिव्यांग एक्स सर्विसमैन और सभी महिला अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क निःशुल्क रखे गए हैं। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। अब आता है हमारा ए से रिलेटेड अगला जो हमारा जो स्टेप है, वो ए से रिलेटेड, यानी कि इस भर्ती के अंदर फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो DSSB प्राइमरी असिस्टेंट टीचर भर्ती रिक्रूटमेंट आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु 30 वर्ष तक रखी गई है। यानी कि जो आपकी आयु है वो 18 से 30 वर्ष तक होनी चाहिए, और आपकी आयु की गणना है वो 16 अक्टूबर 2025 को आधार से मानकर की जाएगी। जबकि आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार है वो अधिनियम एज के रिलेटेड में छूट प्रदान की जाएगी। अब मैं बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो डीएसएसबी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास है, 2 वर्षीय DLED डिप्लोमा या समकक्ष रखी गई। इसके अलावा अभ्यर्थी को CET पेपर प्रथम क्वालिफाई होना चाहिए। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी का आपको नोटिफिकेशन के आधार पर मिल जाएगी। यानी कि आपको जो है 12वीं पास और जो 2 वर्ष का जो DLED डिप्लोमा यानी कि जो BSTC है आपके जो वो होनी चाहिए, और इसके अलावा आपके पास जो CET प्रथम क्वालिफाई होना चाहिए। अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता की और जानकारी चाहिए आपको तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस की। तो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर अभ्यर्थी का चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपका CBT एग्जाम होगा, आपके इसके अंदर दस्तावेज सत्यापन होगा और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। अब इसके अंदर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं, तो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। आपके जो सेशन है के अंदर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी के लिए 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं जीके के अंदर तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, और अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर मैथ की मैं बात करता हूं इसके अंदर तो आपके जो आएंगे इसके अंदर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के,
कुछ इस प्रकार से। और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके जो 20 क्वेश्चन 20 आएंगे, और हिंदी लैंग्वेज के अंदर की आपके जो 20 क्वेश्चन 20 इस प्रकार से आने वाले हैं कुछ इस प्रकार के। और जो MSQ ऑन NCT कैलकुलेटर और टेक्निकल मेथड चाइल्ड 40 के इसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो बच्चों से रिलेटेड आपके जो है उसे रिलेटेड आएंगे। तो टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये परीक्षा ऑनलाइन CBT मोड से आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के सभी प्रश्न वास्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे। कुल पेपर 200 अंक का होगा, और इसके लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/0.25 की, यानी कि 1/4 रखी गई। ये पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। सामान्य जो EWS अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 40 वर्ष, जबकि OBC अभ्यर्थी को न्यूनतम आयु 35 वर्ष तक अंक लाना अनिवार्य है। SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थी को न्यूनतम 30% अंक लाना जरूरी होगा। इसके अलावा अक्सर सर्विसमैन अभ्यर्थी को 5% की छूट मिलेगी। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो मैंने ऊपर वेबसाइट आपको बताई उस पर विजिट करना है, और वहां से आपको जो ऑनलाइन आवेदन का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों लास्ट डेट आपकी 16 अक्टूबर 2025 रखी है। 16 अक्टूबर 2025 से पहले आप इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन जरूर करें। धन्यवाद।